कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती बिमला देवी जी पाटौदी, श्रीमान मुकेश जी, श्रीमती चंदन बालाजी पाटौदी, श्रीमान विजय जी, ममता जी पाटौदी, श्रीमान संजय जी, ज्योति जी पाटौदी, दीपांशु जी पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार इंदौर। श्री पीयूष जैन, निमी जैन, श्री करण जैन, कनिका जैन, श्री कबीर जैन, केतन जैन, ईशा जैन, नारायणा विहार, श्री राजेश जैन, पुष्पा जैन, अनुज तमन्ना जैन, लक्ष्य अवनी, अमन मेघा जैन, अर्णव सुहानी, स्वस्ति जैन, खाना खजाना पीतमपुरा, श्री महावीर प्रसाद जी, सूर्यकांता जी कासलीवाल, श्री संजू जी, प्रीति जी, श्रेयांश एवं शनाया कासलीवाल परिवार, इचलकरण जी, श्री प्रवीण जी, बरखा जी, तन्वी एवं इशिका पटोदी मुंबई, श्री सुमित जी, प्राची जी पांड्या जयपुर, श्री विजय जैन चांदीवाले, बीना जी जैन, निपुण जैन, ऋतु जैन, विदुषी एवं निष्ठा जैन सपरिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र सोनी, पायल सोनी, ऋषि, टिया, आर्या सोनी, आर्या ट्रेडर्स प्रीत विहार दिल्ली एवं कानपुर, श्रीमती शकुंतला गोधा परिवार, अशोक, राजेंद्र, पवन जैन गोधा, प्रीति गोधा, अनिल, सुनील, अंकुर, त्रिशला, सिमरन गोधा परिवार, अरिहंत ट्रांसपोर्ट, आदिनाथ ट्रेलर सर्विस, शक्तिनगर दिल्ली, श्रीमती पुष्पा जैन, सीए श्री राजेश जैन, नीलम जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री आशीष, नेहा जैन, श्री आकाश, पायल जैन, श्री अभिषेक जैन, मास्टर आर्जव जैन, अवधि जैन, अरहत जैन, आदिनाथ चैनल परिवार, मॉडल टाउन दिल्ली। ओम अरहम नमोकार महामंत्र की ये साधना पहुंचनी चाहिए। ये संकल्प गुरुजी ने हमें दिया है। गुरुजी का विजन ही है विश्व शांति। प्रणम्य सागर जी महाराज का विजन है विश्व शांति। हर घर निरोगी होना चाहिए, हर घर में समभाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। इसके बजाय रोग और काम क्रोध से हम दूर होना चाहिए। ये अरहम ध्यान योग की सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होती है। तो चलिए शुरू करें। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, समेत शिखर तीर्थराज की। आज का ये पावन दिन, जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणाम सागर जी महाराज की, जय बोलिए प्रणम्य सागर जी महाराज की। आज का ये कार्यक्रम आप सभी आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से करीब 172 देशों में जिसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, जिनको अभी भी अपने लिए सोचना पड़ रहा है, और ये योग का कार्य हमारे चिन्मय भैया और भाभी जी साथ में आई हैं। सीधा प्रसारण शुरू हो गया है। तो पहले मेरा निवेदन है, तो आइएगा, अब मैं ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान कराना चाह रहा हूं जिनके माध्यम से पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जिनको विशेष वरदानी छांव प्राप्त है, ऐसे हमारे चिन्मय भैया मैंसोर से एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिखा जी, एक बार जोरदार जोरदार आपकी तालियां। आप तालियां बजाएंगे तो आपका एक्यूप्रेशर भी होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तालियां बजाते रहिए, बहुत सुंदर। हाँ, और मैं निवेदन करूंगा श्रीमती प्रीति जी हमारे बीच में हैं, वो भी आए। और ये अंतरअप्पा हैं, पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने एक ऐसा योग, अरहम ध्यान योग, विगत दिनों भी जयपुर गुलाबी नगरी जयपुर में स्टेडियम में लगभग 25,000 से अधिक लोगों ने एक साथ बैठकर के अरहम ध्यान योग का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है कि हर घर स्वस्थ हो और घर घर में ये अरहम ध्यान योग पहुंचे, ताकि हम अपने अंतरंग की शुद्धि कर सकें, अपने चेतन को, अपने मन को स्वस्थ कर सकें और अपने स्वस्थ शरीर के साथ इस धर्मात्मा धर्म को अंगीकार करते हुए हम अपने इस पर्याय को भी धन्य करें और अपने आने वाले जीवन को धन्य करें। सभी अंतरप्पा हमारे बीच में, ऐसे उन सभी का, चिन्मय भैया आदि सभी लोगों का एक बार जोरदार पूरी आदिनाथ चैनल टीवी और हमारे पवन जी गोधा साहब और पूरे यात्रा की ओर से आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आइएगा, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी विलंब के सीधे सीधे हम सबको जुड़ना है अरहम ध्यान योग से। अहम से अरहम तक की यात्रा कराएंगे हमारे बीच में हमारे आदरणीय चिन्मय भैया मैंसोर।
पुनः एक बार सभी को सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ जय जिनेंद्र। चलिए अपनी अरहम ध्यान योग की साधना शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं सबने फोन बंद कर लिया होगा। एक बार ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली का टॉप अंगूठे के टॉप से जुड़ा हुआ, घुटनों पर हाथ, ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी श्वास लें, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा करें। लंबी गहरी श्वास और छोड़ें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले अपने आसपास जो लोग हैं उनसे जय जिनेंद्र कर लें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ, थोड़ा कमर को ट्विस्ट कर लें, आगे पीछे सभी लोगों से जय जिनेंद्र कर लें। हाँ। अपने स्थान पर चलना शुरू करें, वॉक, थोड़ी वॉक कर लेते हैं, जरा हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए। थोड़ी तेज कर लें वॉक को, थोड़ा दौड़ना शुरू करें हल्के हल्के। अब थोड़ा तेज दौड़ना शुरू करें। अब अपने पैरों को 90 डिग्री तक लाएं इस प्रकार से। विश्राम, अपने स्थान पर रस्सी कूदना। हाँ, विश्राम। छोटी सी एक्सरसाइज सिखाता हूं शरीर से नेगेटिव एनर्जी को लॉस करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को भरने के लिए। जब तक शरीर से नेगेटिव एनर्जी जाएगी नहीं, नेगेटिव टॉक्सिन्स बाहर होंगे नहीं, पॉजिटिव अंदर आएंगे नहीं। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज, छोटी सी लेकिन बहुत इफेक्टिव। दोनों हाथ झटकना गीले, जैसे गीले हैं, और जंप करना और श्वास को तीव्र गति से छोड़ना। कंटिन्यू। विश्राम, आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वास की बढ़ी हुई गति पर। विश्राम। दोनों हाथ सामने लाएंगे इस प्रकार से और पैरों में 5 से 6 इंच का फासला। पैरों में फासला ज्यादा नहीं हो और दोनों पैर आपस में समानांतर हो। दोनों हाथ सामने, ट्विस्ट करते हुए राइट साइड मुड़ेंगे, सामने। अब लेफ्ट साइड, सामने, राइट, सामने, लेफ्ट, सामने, राइट, सामने, लेफ्ट। दोनों पैरों में फासला 2 फीट का, 2 फीट का फासला। फासला उतना रखें जितना में आपका बैलेंस ना बिगड़े। दोनों हाथ साइड में इस प्रकार से और ट्विस्ट। जिस तरफ झुकना उसी साइड में अपना सर ऊपर की ओर देखना। ट्विस्ट। विश्राम, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और मेरे साथ एक साथ अरहं नमः। अरहं
नमः। ओम अरहं नमः। विश्राम। देखिए, समय समय पर आंख बंद करने के लिए क्यों कहा जाता है? गुरुवर मुनिषी प्रणम्य सागर जी महाराज ने जो बातें अरहम ध्यान योग में सिखाने के लिए समाहित की है, हर वो बात साइंटिफिक है, लॉजिकल है। जैसे ही हम शरीर में एक्सरसाइज या योग करके ऊर्जा बढ़ाते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने के साथ शरीर के अंगों को ठीक करना शुरू करती है। लेकिन उस समय यदि आंखें बंद रहेंगी तो वो ऊर्जा 95% से ऊपर हमारे अंदर काम आएगी, शरीर के अंदर काम आएगी और हमारे मन के काम आएगी। अन्यथा आंख खोलेंगे तो ऊर्जा वातावरण में विसरित हो जाएगी। इसलिए आंखें बंद करने का बहुत महत्व है। और जब हम आंखें बंद करके ओम अरहम नमः का जाप करते हैं तो इन मंत्रों के उच्चार से, अरहम क्या है बेसिकली, या अरहम ध्यान योग क्या है? अरहम क्या होता है? नमोकार महामंत्र का संक्षिप्त रूप है अरहम, या यूं कहें अरहम का विस्तार है नमोकार महामंत्र, है ना। 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान है अरहम में, अरहम बीजाक्षर मंत्र में। अरहम शुद्ध सिद्ध परमेष्टि वाचक महाबीजाक्षर मंत्र है ना। तो अरहम और योग क्या? योग सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जोड़ना, है ना। तो अपने आप को ध्यान के माध्यम से स्वयं से जोड़ना, है ना, ही अरहम ध्यान योग है। तो अरहम से मतलब अहम से अरहम की यात्रा इसी प्रकार शुरू होती है। हम अपने अंदर जाएंगे तो हम अरहममय बन जाएंगे, या हम स्वयं अरहम बन जाएंगे। इसी यात्रा को बोलते हैं अरहम ध्यान योग की यात्रा। चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार। दोनों पैरों में 2 फीट का फासला, फिर से दोनों हाथ साइड में, फिर से ट्विस्ट। 15 बार गिन के करेंगे। विश्राम। घुटनों की समस्या एक बहुत आम समस्या है। 2 बहुत सुंदर एक्सरसाइज सिखा रहा हूं। जीवन में अगर घुटने की समस्या होगी तो ठीक होना शुरू हो जाएगी, यदि नहीं है तो जीवन में कभी नहीं होगी। 2 चीजें सिखाता हूं, एक एक्सरसाइज घुटने के लिए और एक हमारे पुष्ट भाग से पूरी पिंडलियों तक के लिए। दोनों हाथ सामने इस प्रकार से, नीचे बैठना वज्रासन में, नीचे बैठिए वज्रासन में। जितना हो उससे 20% कम, उतना प्रयास करें बस, ज्यादा नहीं तो 20% कम। अब इसी पोजीशन में ना एक पैर इधर उधर जाए, ना सहारा लेना पड़े, जैसे बैठे हैं इसी पोजीशन में ऊपर उठना। झटका नहीं, आड़े तिरछे होना नहीं, पैर का सहारा नहीं, हाथ का सहारा नहीं। हाँ, चेहरे पर ऐसी ही मुस्कुराहट बनी रहे बस, जैसी अभी आ रही है। चलिए नीचे बैठे, ऊपर, नीचे, ऊपर आए। रोज कम से कम 15 से 20 बार प्रैक्टिस करना है। यदि इफेक्टिव तरीके से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, रेलिंग का सहारा लें, चेयर का सहारा लें, पर प्रैक्टिस करते रहें। धीरे धीरे सहारे की आदत छूट जाएगी, लेकिन करना है। चलिए फिर से बैठे, उठे, एक बार और, नीचे। आधे लोगों ने तो आधे रास्ते से बैठना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, खड़े हो जाएं। अपने पैर को इस प्रकार 90 डिग्रीज में, ये पैर 90 डिग्रीज में होना चाहिए। अगर सहारा नहीं, डायरेक्ट खड़े होते नहीं बन रहा तो दीवार का सहारा लेके करना, पर प्रैक्टिस करना जरूर। ये इस प्रकार, और पेंडुलम की तरह हिलाएं इसको। जंघाएं, घुटने दोनों मजबूत हो जाएंगे इससे। अपोजिट लेग,
दोनों एक्सरसाइज हमारे घुटने, जंघाएं और पुष्ट भाग तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल घर घर की दिक्कत है, नीचे बैठना मना, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, किस किस को लगता है कि हम थोड़े से प्रमादी है, नींद थोड़ी ज्यादा आती है, थोड़ा सा आलस से ज्यादा है? बहुत से लोग हैं। चलिए एक आसन करते हैं, अर्ध मिश्र दंडासन। प्रतिदिन, अभी हम थोड़ा कम करेंगे, लेकिन प्रतिदिन अगर 10 बार कर लिया, 24 घंटे ऊर्जा बनी रहेगी। 24 आवर्स, 24 घंटे ऊर्जा बनी रहेगी। इतना सुंदर आसन है। समझदारी से देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे और सही से करेंगे। बैठना नीचे मेंढक स्टाइल में, फ्रॉग स्टाइल, मेंढक पोज। दोनों हाथ घुटनों के बीच में, न बाहर हो, न आगे हो, न पीछे हो, दोनों हाथ घुटनों के बीच में। अब एक बार सभी लोग देखेंगे, सीखेंगे, फिर एक साथ करेंगे, है ना। अभी मैं माइक छोड़ रहा हूं, एक बार सिखाता हूं, फिर एक साथ करेंगे। श्वास भरी और छोड़ते हुए, पीछे, नीचे, ऊपर और आगे, पीछे, नीचे, ऊपर और फिर आगे, जंप। अच्छा, अभी एक बार सुनिए सुनिए सुनिए, सभी लोग सुनिए, शांत। अब लगता है कि भैया जंप तो होगी नहीं, है ना, तो जंप कोई बात नहीं, जंप नहीं होगी। जिनसे जंप नहीं होती सिर्फ उनके लिए, जो लोग कर सकते हैं उन्हें पूरे उत्साह से करना चाहिए, और जो लोग जंप नहीं कर सकते उनके लिए एक पैर पीछे, 2 पैर पीछे, नीचे, ऊपर, एक पैर आगे और दूसरा पैर आगे। ठीक है, चलिए पोजीशन में आइए। दोनों हाथ घुटनों के बीच में, पवन जी घुटनों के बीच में, घुटने ऊपर हवा में, घुटने ऊपर, हाँ हाँ, ये अभी पोजीशन परफेक्ट, यस। चलिए एक साथ श्वास भरें और छोड़ते हुए, पीछे, नीचे, ऊपर, आगे, जंप। हाँ, अब इसी पोजीशन बना रखना, अभी पोजीशन नहीं छोड़ना। देखिए एक कॉमन गलती जो होती है वो ये होती है, पीछे गए और यहां जाने के बाद में जब नीचे आते हैं, तब नीचे आने के समय में ये छोड़ दिया। छोड़ना नहीं, अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो घुटने टिकाना और धीरे धीरे नीचे आना, झटके से नीचे नहीं जाना। ठीक है, चलिए श्वास भरें, पीछे, नीचे, ऊपर, आगे। जब इन हाथों पे लोड आता ना, तब शरीर शरीर मालूम पड़ता है हमें, है ना। चलिए विश्राम के लिए खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। कौन कौन चाहता है, कौन को बैठना नहीं है, विश्राम नहीं है, खड़े खड़े विश्राम इस आसन में। अर्ध मिश्र दंडासन करने के बाद विश्राम हमें हमेशा खड़े होकर करना चाहिए। अर्ध मिश्र दंडासन के बाद सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है एकदम से, उसको पूरे शरीर में फ्लो हो जाना चाहिए, है ना। बहुत फायदेमंद आसन है ये, 24 घंटे ऊर्जा बना के रखने वाला आसन है। प्रतिदिन 10 बार से लेके 15 बार से लेके 20 बार, जितना आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए। नहीं 10 बार सवेरे, 10 बार शाम को। कितनी भी ठंड होगी, 5 राउंड के बाद तो ये पसीना शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ बराबर। चलिए अब एक चीज सीखते हैं। अच्छा, किस किस लगता है कि हमारी संकल्प शक्ति कमजोर है? संकल्प शक्ति थोड़ी कमजोर है, बढ़ाना है इसको, लगता है बढ़ाना ना, संकल्प शक्ति बढ़ाना ना, पक्का। चलिए दोनों पैरों में 5 से 6 इंच का फासला। बहुत सुंदर आसन की एक चेन सिखा रहा हूं, सिर्फ 2 आसन, लेकिन इतने इफेक्टिव आसन कि आपको अपनी संकल्प शक्ति स्वयं 15 दिन के भीतर बढ़ती हुई मालूम पड़ेगी। बहुत सुंदर आसन है। पहले सिखाऊंगा पादहस्तासन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वरदान आसन है ना, और कमर बैक पेन के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है। दूसरी बात, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए बहुत सुंदर आसन है। उसके बाद सिखाऊंगा मैं आपको संकल्प शक्ति वृद्धि आसन। ठीक है, चलिए दोनों हाथ श्वास भरते हुए, दोनों हाथ ऊपर, खाली करते हुए सामने की ओर झुकेंगे। पोजीशन को होल्ड करें, उठना नहीं ऊपर, उसी पोजीशन में बने रहें। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें, और हर श्वास के साथ में ओम अरहम नमः का स्मरण करें। उच्चारण नहीं करना, सिर्फ स्मरण करना। हर श्वास के साथ ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः,
अब यहीं से अपने दोनों हाथ नीचे टिका लेंगे, इस प्रकार नीचे टिका लें दोनों हाथ नीचे टिका लें, थोड़े घुटनों को मोड़ लें, दोनों हाथ नीचे टिकाएं और यहीं से दोनों पैरों को पीछे ले जाएं। अब शरीर सीधा, न नीचे हो न ऊपर हो, शरीर सीधा। शरीर सीधा, घुटने नहीं टिकाना, घुटने नीचे नहीं टिकाना, हवा में, शरीर पूरा हवा में। जब तक सब सही नहीं करेंगे तब तक पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पोजीशन बना के रखें। और अब होल्ड, और अब होल्ड। शरीर धीरे धीरे नीचे जाता नजर आ रहा है, फिर ऊपर करो शरीर को। संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। घुटने नहीं टिकाना, अपनी स्थिति को मजबूत रखिए। ठीक है, दोनों पैर आगे, फिर से आए पादहस्तासन में, इस प्रकार आ जाएं। हाँ, ऊपर उठ के फिर से पादहस्तासन की पोजीशन में, और यहीं से दोनों हाथ ऊपर और विश्राम। फिर से एक बार श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खाली करते हुए सामने झुके, होल्ड द पोजीशन नहीं छोड़ना। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, पोजीशन नहीं छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम अरहम नमः का स्मरण। विश्राम के लिए दोनों हाथ पहले ऊपर लाएंगे और फिर विश्राम। देखिए अभी कितनी देर हुई हमें, मात्र 20 मिनट हुए हैं, लेकिन शरीर ने बता दिया कि शरीर क्या है और किस तरफ जा रहा है। इसको रोकना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रोकना, अन्यथा आगे चल के हम अपने लिए कम, डॉक्टर के लिए ज्यादा कार्य करने वाले हैं। अगर इससे बचना है तो प्लीज अपनी साधना की ओर थोड़ा सा अवेयरनेस लाना पड़ेगी, जागृति लाना पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए एक बार आंखें बंद, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट के भाव, जैसे भगवान की प्रतिमा पर होते हैं। सुंदर सी मुस्कुराहट के भाव अपने चेहरे पर लाएं। विश्राम वाली श्वास लें और छोड़ें। आंखें बंद रखें और चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट रखें। एक लंबी गहरी श्वास लें और मेरे साथ अरहं नमः। श्वास अरहं नमः। श्वास अरहं नमः। विश्राम। दोनों हाथ सामने और अपनी आराम वाली कुर्सी पर बैठ जाएं। आराम वाली कुर्सी, एकदम रिलैक्स होकर बैठे, आराम से विश्राम अवस्था में बैठे, बिल्कुल रिलैक्स होके। अब ज्यादा देर नहीं, इस पोजीशन में मात्र 15 मिनट महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे। हाँ, अरे पोजीशन बना के रखो, बना के रखो, छोड़ना नहीं। ये मुस्कुराहट चेहरे पर रखो पर पोजीशन नहीं छोड़ना। हाँ, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर। विश्राम। आंखें बंद, पूरा ध्यान
अपनी श्वास की बढ़ी हुई गति पर। विश्राम। राइट पंजे को बाहर लाएं और पंजे को घुमाते हुए शून्य बनाएं। पंजे को घुमाते हुए शून्य बनाएं जमीन पर, हवा में। अपोजिट लेग, अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरे पैर से तीन बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। और अब दोनों पैर से। इसी मुस्कुराहट के साथ वज्रासन में बैठ जाएं। चेहरे पर यही मुस्कुराहट बनी रहे, वज्रासन में, ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान सिर्फ श्वास पर। विश्राम। अब करते हैं मंडूकासन। अपने नाभि स्थान को अंदर खींचिए, पेट को अंदर खींचे, संकुचित करें अंदर, पेट को अंदर खींचे, पेट को पूरा अंदर खींचे। हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर और मुट्ठियां नाभि के आसपास। मुट्ठियां नाभि के आसपास। श्वास भरते हुए सभी लोग एक साथ पीछे, खाली करते हुए सामने झुकेंगे। गर्दन सामने, गर्दन सामने, झुके रहें, सिर्फ गर्दन को सामने करना। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें और हर श्वास के साथ ओम अरहम नमः का स्मरण। उच्चारण नहीं करना, सिर्फ श्वास के साथ सोचना। मंडूकासन। पोजीशन बना के रखें, बना के छोड़ना नहीं। विश्राम के लिए मैं विश्राम बोलूंगा आपको। पोजीशन बना के रखें, जो बनाए रखें, होल्ड करना, छोड़ना नहीं पोजीशन को। विश्राम। ऊपर आए, फिर से पेट को अंदर खींचें, मुट्ठियां नाभि के आसपास। श्वास भरते हुए एक साथ पीछे, खाली करते हुए सामने झुकेंगे। गर्दन सामने और हर श्वास के साथ ओम अरहम नमः का स्मरण। हमारी पेनक्रियाज को एक्टिव करने वाला आसन। विश्राम। विश्राम। हमारी पेनक्रियाज को एक्टिव करने वाला आसन। डाइजेस्टिव सिस्टम को, गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, कब्ज, किसी भी दिक्कत को पूरी तरह जड़ से समाप्त करने वाला आसन है मंडूकासन। बैक पेन को ठीक करने वाला आसन है मंडूकासन। बहुत अद्भुत आसन है, इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करना चाहिए और हर आसन में लगभग 30 से 45 सेकंड होल्ड करना चाहिए। कम से कम इतना समय, कम से कम। यदि आप कर सकते हैं तो 1 से 1.5 मिनट करेंगे तो और उत्तम होगा, पर कम से कम 30 से 45 सेकंड एक आसन में होल्ड करना चाहिए। मंडूकासन भाग 2। राइट हैंड नाभि स्थल पर, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। राइट हैंड नाभि स्थल पर, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। श्वास भरते हुए एक साथ पीछे, खाली करते हुए
सामने झुकेंगे, गर्दन सामने। हर श्वास के साथ ओम अरहम नमः का स्मरण। डायबिटीज रोग को ठीक करने के लिए वरदान आसन है मंडूकासन 1 और मंडूकासन 2 दोनों। होल्ड द पोजीशन, छोड़ना नहीं, विश्राम नहीं करना, पोजीशन को रखें, बनाए रखें। विश्राम। जैसे वज्रासन में बैठे हैं इसी पोजीशन से अपने दोनों पैरों को, मतलब पंजे और पिंडली वाले हिस्से को बाहर निकाल लें और अपने पुष्ट को पृथ्वी से स्पर्श कराएं। दोनों पिंडली वाले पंजे के हिस्से को बाहर की ओर फैला दें और अपने पुष्ट को पृथ्वी से स्पर्श कराएं। कैसा आहा आया अंदर से, कितना आनंद आया है ना। हमारे घुटनों का अनुभव में आज तक कभी इस प्रकार हुआ ही नहीं। जंघाएं और घुटने, अपने पंजों, घुटनों को नहीं फैलाना, जो आपके घुटने हैं वहीं पर रहें, सिर्फ पंजे और पिंडलियां वाला हिस्सा, घुटनों से नीचे का हिस्सा बाहर की ओर फैल गया और पुष्ट को नीचे टिकाया। घुटने चिपका के रखें आपस में, घुटने नहीं फैलाना। हाँ, सिर्फ घुटने से नीचे का हिस्सा अपने घुटने से, जंघाओं के नीचे से बाहर आ गया और पुष्ट को नीचे टिकाना। इस आसन में लगभग 3 मिनट प्रतिदिन बैठने का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम 3 मिनट कम से कम अभ्यास करना चाहिए। जीवन में आपके जॉइंट जितने भी हैं, ये घुटने, पिंडलियां, पंजे, एड़ियां, जितने भी जॉइंट, जंघाएं, पुष्ट भाग से जॉइंट, ये सब स्थिर हो जाएंगे आपके। इसके बाद यदि आपको कोई कहे कि अब आपको लगातार 2 घंटे बैठकर, 4 घंटे बैठकर ऑफिस का काम करना है, या आज विधान सवेरे 8 से 2 बजे तक चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना स्थिर करने वाला आसन है ये, शरीर की स्थिरता को बढ़ाने वाला आसन है ये, है ना। इसलिए ध्यान के मार्ग पर अग्रसर करने वाला आसन है ये। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें, और हर श्वास के साथ ओम अरहम नमः का स्मरण। विश्राम। फिर से वज्रासन में आ जाएं। प्रतिदिन भोजन के बाद एकमात्र आसन है जिसे करना अलाउड है, वो है वज्रासन। वज्रासन में वायु मुद्रा में बैठना चाहिए भोजन करने के बाद। वायु मुद्रा मतलब क्या? पहली उंगली का टॉप अंगूठे के बॉटम पर और अंगूठा उस पर लॉक किया हुआ, और बाकी 3 उंगलियां सीधी। पहली उंगली का टॉप, पहली उंगली फर्स्ट फिंगर का टॉप अंगूठे के बॉटम पर, अंगूठे के जड़ पर। वॉलंटियर्स प्लीज चेक करो जरा सब लोग, थोड़ा फटाफट से। पहली उंगली का टॉप अंगूठे के बॉटम पर, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है वायु मुद्रा। इसके अभी आपको लाभ सुनाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा सुनकर। वायु और अपान वायु मुद्रा के लाभ सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे, जो भी आपको सिखाने वाला हूं। पहली उंगली का टॉप अंगूठे के बॉटम पर, अंगूठा उस पर लॉक किया हुआ, और बाकी 3 उंगलियां सीधी। वायु मुद्रा। बराबर, परफेक्ट है। पहली उंगली का टॉप अंगूठे के बॉटम पर, अंगूठा उस पर लॉक किया हुआ, और बाकी 3 उंगलियां सीधी। हाथ घुटनों पर रख लीजिए। वज्रासन में वायु मुद्रा में 15 मिनट लगभग आपको भोजन के पश्चात बैठना चाहिए। डाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और हमारे शरीर में पैदा होने वाली बीमारियां, उत्पन्न होने वाली बीमारियां, जो रोग होते हैं, उसमें से 90% रोग हमारे विकार पेट के कारण से होते हैं। दूसरा वायु के विकार से होते हैं। सारे रोग दूर हो जाएंगे, सारे नेगेटिव टॉक्सिन्स गलना शुरू हो जाएंगे, आपको शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा। इतना अद्भुत फायदा है इस वायु मुद्रा का। और वज्रासन में वायु मुद्रा में बैठना भोजन के पश्चात डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है।
तो ये वायु मुद्रा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपको अपान वायु भी सिखाऊंगा बाद में भी। वज्रासन छोड़कर सुखासन में आ जाएं। लगभग 70% लोग पहले ही सुखासन में आ चुके हैं। हाँ, वज्रासन में नहीं बैठते बनता है तो प्रैक्टिस शुरू करना 2 सेकंड से। पहले नहीं बनता है तो 2 सेकंड से शुरू करना, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाना 4 सेकंड पर, फिर 8 सेकंड पर। कोई जल्दी नहीं कि हमें आज ही 2 मिनट बैठना है या आज ही 15 मिनट बैठना है, कोई जल्दी नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना। वज्रासन में प्रतिदिन 15 मिनट से 20 मिनट बैठना ही चाहिए। वैसे तो 45 मिनट बैठना चाहिए, लेकिन 15-20 मिनट तो बैठना ही चाहिए। तो शुरुआत करना 2 सेकंड से 10 सेकंड तक आना, फिर धीरे धीरे 10 से 20, 20 से 30, है ना। हर 4 दिन में अपनी इस गैप को बढ़ाओ, लेकिन प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी सुखासन में, लंबी गहरी श्वास, ज्ञान मुद्रा। एक कॉमन गलती, एक सीख ले लेते हैं पहले एक बार, उसके बाद करते हैं। ज्ञान मुद्रा होती है इस प्रकार, बराबर है। अगर ये उंगली मुड़ी, ये मुद्रा का नाम चेंज हो गया, ये चिन्ह मुद्रा और चिन्मय मुद्रा बन जाएगी। उंगली नहीं मुड़ना चाहिए। ज्ञान मुद्रा मतलब 3 उंगलियां सीधी और हथेलियों का मुख आसमान की ओर। हाँ, अगर हथेलियों का मुख उल्टा हुआ, फिर जैसे क्या होता है, हम अक्सर सोचते हैं हम प्रैक्टिस तो रोज कर रहे हैं पर फायदा नहीं मिल रहा। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो होती है उस फायदे को बहुत कम कर देती हैं। तो गलती नहीं करना। हथेली का मुख आसमान की ओर, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों बोला करने के लिए, बार बार रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों करना है? क्योंकि जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हमारे शक्ति केंद्र पर उत्पन्न होती है। अगर आप अच्छे से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं और ढीला बैठ गए, शक्ति केंद्र दब गया। शक्ति केंद्र दब गया, ऊर्जा का प्रवाह वहीं संकुचित हो जाएगा, वहीं पर संकुचित हो जाएगा। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधा रखने का बहुत लाभ मिलता है। तो ज्ञान मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबी गहरी श्वास लें और एक साथ मेरे साथ ओम अरहम नमः। लंबी गहरी श्वास, ओम अरहम नमः। श्वास, ओम अरहम नमः। विश्राम। देखिए, अब हम आसन सीख रहे हैं पादामगुष्ठ नासाम स्पर्शासन। बहुत सुंदर आसन है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आपको इसके लाभ बताता हूं, आप लाभ सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतना सुंदर आसन है। जैसे बैठे हैं सुखासन में, उसमें से एक पैर बाहर निकाल लीजिए इस प्रकार से, राइट लेग। हाँ, कोई भी एक पैर, ऐसे राइट लेग निकाल लीजिए। राइट से शुरू करते हैं। राइट लेग बाहर निकाल लीजिए। अब अपने शरीर को स्थिर रखना बिल्कुल सीधा, और इस पैर के अंगूठे को, इस पैर के अंगूठे को नासिका तक लाइए। शरीर को आगे नहीं झुकाना, नाक आगे नहीं झुकाना। नाक आगे झुकाए बिना अपने अंगूठे को नाक से स्पर्श कीजिए। शरीर को आगे नहीं झुकाना, सिर्फ अपने पैर को खींच के ऊपर तक लाना। रखिए, कंटिन्यू। अभी होल्ड करना है इस पोजीशन में, छोड़ना नहीं। सिर्फ टच नहीं करना है, पकड़ के रखना है। होल्ड द पोजीशन। होल्ड करेंगे तो ही लाभ बताऊंगा। हाँ, होल्ड करें अभी, और होल्ड करें। श्वास छोटी या बड़ी कोई दिक्कत नहीं, पर लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। विश्राम। अपोजिट लेग, दूसरा लेफ्ट पैर। हमारी मेरुदंड को स्थिर करने वाला आसन, मेरुदंड की सारे रोगों को दूर करने वाला आसन, जॉइंट सारे मजबूत करने वाला आसन, और
जब आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा श्वास की गहराई को बढ़ाने वाला आसन है ये। आपके श्वास की गहराई बहुत बढ़ती है इससे, आपका श्वसन तंत्र मजबूत होता है इससे, इसलिए ध्यान के मार्ग पर अग्रसर करने वाला आसन है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। विश्राम। जैसे ही आप देखो, योग, प्राणायाम और ध्यान। योग माने क्या? स्वयं को जानना। प्राणायाम मतलब स्वयं को जगाना, और ध्यान मतलब जागृत अवस्था में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, वो कहलाता है ध्यान। अभी हम कर रहे हैं स्वयं को जानने का कार्य। क्यों जानना और कैसे जानना, इस बात को भी समझते हैं। अभी हम पोजीशन, आप विश्राम में रहिए, आपको मैं दिखाता हूं। जैसे ही हमने कहा कि आपके लेफ्ट पैर के अंगूठे को नासिका से टच कीजिए, टच किया हमने। अब उस समय हमारे शरीर में कहां कहां पर तनाव आ रहा है ये नोटिस करना। वो अंग जिन पर तनाव आ रहा है, या तो वो कमजोर हो रहे हैं या उन्हें इस तनाव को देने की आवश्यकता है, तो ताकि वो फ्लेक्सिबल हो जाएं। एक बात तो ये जानना। दूसरा, जिन जिन अंगों पर स्ट्रेस फील हो रहा है वहीं पर आपको आराम भी मिलने वाला है, दूसरा ये बात जानना। और तीसरी बात, अब आप अंदर वाली बात कि इसके बाद जब हम श्वास ले रहे हैं तो कहां कहां पर तनाव आ रहा है उसको जानना। देखिए, अभी तक जब तक हम इसको करते हैं तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जब श्वास ली तब तनाव कहां आया? आपके नाभि तंत्र के आसपास। इसलिए लीवर, किडनी और जितने भी वाइटल ऑर्गन आपके नाभि के आसपास है, उन सबको भी ठीक करने वाला आसन है पादाम गुष्ठ नासाम स्पर्शासन। एक बार फिर से सीधे पैर को बाहर निकालें, दाएं पैर, राइट लेग बाहर, फिर से नासिका से टच करते हैं। और अब पूरी जागृति के साथ फील करेंगे कहां कहां तनाव आ रहा है श्वास के पहले और कहां कहां तनाव आ रहा है श्वास के बाद में। छोटी छोटी श्वास, कोई दिक्कत नहीं, पर लेते रहें, छोड़ते रहें। और श्वास के बाद कहां कहां पर तनाव बढ़ रहा है उसको अनुभव में लाएं। उन अंगों को हमें रिपेयर करने की आवश्यकता है। विश्राम। अपोजिट लेग, दूसरे पैर से। विश्राम। देखिए, वैसे तो मैं अपने पास जो पीडीएफ कंटेंट है, हम लोग सोचते हैं कि आज हमने अरहम ध्यान योग सीखा, अब हम कल कैसे करेंगे। अक्सर मन में प्रश्न आता है, भैया आज तो आपने सिखा दिया, आपके गाइडेंस में कर लिया, अब अगली बार कैसे करेंगे। दो रास्ते बताता हूं। एक पीडीएफ कंटेंट मैं आपको पवन जी को शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप पर शेयर हो जाएगा। प्रतिदिन अरहम ध्यान योग की अभ्यास घर पर कैसे किया जाए, उसमें सचित्र वर्णन है, और आपको 45 मिनट या 30 मिनट जितना समय देना हो उतने समय के हिसाब से कस्टमाइज करके आप उसको कर सकते हैं। ऐसा एक पीडीएफ बना रखा है हमने, वो कंटेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, अरहम आद्य नाम से रेगुलर क्लासेस चलती है। जैसे प्रीति जी अंतरप्पा है हमारे, है ना, ऐसे हमारे खड़े ही प्रीति जी, एक बार जोरदार तालियां प्रीति जी के लिए। हमारी बहुत एक्टिव अंतरप्पा हैं, तो रेगुलर साधना सेशन ले रही हैं और घर घर तक नमोकार मंत्र की, अरहम की साधना को पहुंचाने का नियमित कार्य कर रही हैं, है ना। ऐसे हमारे कई डेडिकेटेड अंतरप्पा हैं। आज 600 से ऊपर अधिक अंतरप्पा हैं जो अरहम आद्य नामक क्लास चला रहे हैं। अलग अलग शहरों में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप उसके माध्यम से, उसमें कस्टमाइज है, आपको 5 से 6 ज्वाइन करना है, आप सीनियर सिटीजन है या नहीं उस हिसाब से टाइम ज्वाइन करना है। 5:30 से 6:30 करना है, 6 से 7 करना है, 6:30 से 7:30 करना है, 7:30 से 8:30 करना है, 11 से 12 करना है, 12 से 1 करना है, दिन में 2 से 3 करना है, दिन में 3 से 4 करना है। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इतने अंतरप्पा डेडिकेटेड होकर अपनी क्लासेस ले रहे हैं और घर घर तक साधना पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अंतरप्पा बनने के लिए टीटीसी कोर्स होता है हमारा, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, 200 घंटे का ऑनलाइन सेशन होता है। आप चाहें तो मैं उसका भी लिंक शेयर करूंगा, आप भी अंतरप्पा बन सकते हैं और अपने परिवार और फिर समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।
एक ऐसा राष्ट्र जिसमें रोग नामक कोई विकल्प हो ही ना। बैच 6 अंतरपा बन रही है अभी आप, ये बैच 6 में अभी चल रही है हमारी बैच 6। आपका नाम क्या है? मीनाक्षी जी जैन अभी अंतरपा बनने जा रही हैं, सहारनपुर से हैं और अभी अंतरपा बनने जा रही हैं। B6 बैच में अभी ट्रेनिंग ले रही हैं। ऐसे आप साथ कितने अभी 300 लोग हैं, 300 लोग अभी अंतरपा बनने वाले हैं। अब ये 600 से संख्या 900 हो जाएगी। इसी प्रकार अंतरप्पा गण बढ़ते जा रहे हैं। गुरुजी ने अंतरप्पा नाम क्यों दिया? भवप्पा से अंतरप्पा, अपनी आत्मा की ओर एक कदम अग्रसर करने वाले व्यक्ति। भवप्पा से जो जीव बाहर से बहिरंग आत्मा से अंतरात्मा की ओर एक कदम बढ़ा लिया, इसके लिए इनका नाम अंतरप्पा गण दिया गया। तो ऐसे अंतरप्पा आप भी बन सकते हैं और अपने समाज की और परिवार की। अच्छा, कई बार अभी आजकल इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, महिला संगीत में, शादियों से पहले महिला संगीत में लोग अरहम ध्यान योग करा रहे हैं। बोले महिला संगीत का 15 मिनट कम चलेगा पर अरहम ध्यान हो कोई योग होना कंपलसरी। इतना अच्छे अच्छे अनुभव देखने को मिल रहे हैं। बर्थडे पार्टीज के पहले, किटी पार्टीज के पहले अरहम ध्यान योग हो रहा है। रेगुलर अपडेट्स हमारे पास आते हैं कि घरों घरों में अरहम ध्यान योग इस प्रकार से हो रहा है। मेहंदी से पहले अरहम ध्यान योग करेंगे और फिर मेहंदी का कार्यक्रम चालू करेंगे। इतना सुंदर, मतलब शादियों में ओम अरहम नमः ओम अरहम बोल जो भजन सुना आपने, लगभग हर शादियों में बजने लगे। हर इवन फंक्शन से पहले मंगलाचरण के रूप में ओम अरहम बोल, है ना। तो ये इतना सुंदर अनुभव होने लग गया। तो आप भी चाहें तो आद्य अरहम से जुड़ सकते हैं। रेगुलर क्लास वहां पर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको शेयर करने ही वाला हूं। ऐसे ही हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल भी है, उसकी जानकारी भी आपको आद्य अरहम से मिल जाएगी, उन लिंक से मिल जाएगी। उसके माध्यम से भी आप गुरुजी की वाणी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले आसन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों पैर बाहर, दोनों पैर बाहर लें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खाली करते हुए सामने की ओर झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं उतना आगे झुकें। 10% कम पर प्रयास जरूर करें। पश्चिमोत्तानासन बहुत सुंदर आसन है। श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, बैक पेन दूर करता है, घुटनों का दर्द दूर करता है, जंघाएं मजबूत करता है, पुष्ठ भाग मजबूत करता है, स्थिरता बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, आंखों की रोशनी ठीक करता है। बहुत सुंदर आसन है पश्चिमोत्तानासन। विश्राम के लिए दोनों हाथ पहले ऊपर और फिर साइड में विश्राम। सुखासन में आ जाएं। सुखासन से अब तितली पोज बनाएं भद्रासन के लिए। आज भैया आपको सारे आसन सिखा रहे हैं, रोज करना कंपलसरी नहीं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सोमवार मंगलवार को 4 आसन, बुधवार गुरुवार को 4 आसन, शुक्रवार शनिवार को 4 आसन और संडे को सारे आसन। संडे टाइम रहता है हमारे पास, संडे छुट्टी नहीं, संडे को सारे आसन। ठीक है ना। भद्रासन में थोड़े से पैर को पास लाइए। अब देखिए, सीखते हैं भद्रासन का सही तरीका। श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर खींचना और छोड़ते हुए घुटने स्थिर टच हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं टच हो रहे ऊपर हैं तो श्वास छोड़ते हुए घुटनों को नीचे लाने का प्रयास करना। शरीर को ऊपर खींचना श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए घुटनों को नीचे स्पर्श करने का प्रयास करना। लंबी गहरी श्वास भरें, शरीर को ऊपर खींचें और छोड़ते हुए शरीर को स्थिर रखें और सिर्फ घुटनों को नीचे टच करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए शरीर ऊपर खींचना, छोड़ते हुए घुटने नीचे। विश्राम। अब अपने दोनों पैरों को इस पोजीशन से थोड़ा सा बाहर निकाल लें, बस सिर्फ थोड़ा सा बाहर क्यों निकाल लें। श्वास भरते हुए एक साथ पीछे, भद्रासन भाग 2, खाली करते हुए सामने की ओर झुकेंगे। अपनी नासिका को पंजे से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे।
होल्ड द पोजीशन, अभी उठना नहीं, पोजीशन को होल्ड रखें। विश्राम, आंखें बंद, सुखासन में आ जाएं। आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट, लंबी गहरी श्वास भरें। एक साथ मेरे साथ ओम अरहम नमः। लंबी गहरी श्वास। ओम अरहम नमः। लंबी गहरी श्वास। ओम अरहम नमः। विश्राम, पूर्ण विश्राम। आंखें बंद रखें, अपने आप को स्थिर रखें, शरीर को हिलने डुलने नहीं दें। विश्राम में भी जागृति बनाए रखें। एक शांत मन ही सशक्त हो सकता है और एक सशक्त मन ही शांत हो सकता है। गुरुजी हमेशा बोलते हैं ये बात। शांत मन होगा तो वह सशक्त हो पाएगा और सशक्त मन होगा तभी वह शांत रह पाएगा। मन ही मन अरहम योग प्रणेता गुरुवर मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हैं। आंखें बंद रखें, कृतज्ञता के भाव अर्पित करते हैं कि हे गुरुवर, इतना सुंदर आपने हमें ध्यान का मार्ग दिया, इतना सुंदर आपने हमें ज्ञान का मार्ग दिया। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आते हैं उष्ट्रासन के लिए। आंखें खोलें। अब देखें इस प्रकार से, इस प्रकार आ जाए, पोजीशन बनाएं उष्ट्रासन के लिए। जब हम सुखासन से उष्ट्रासन की इस पोजीशन में आते हैं तो चक्कर आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। कई बार आ सकते हैं, चिंता नहीं करना। अगर आ जाएं तो बैठ गए और फिर 10 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद फिर पोजीशन में आ गए, है ना। चलिए आइए पोजीशन बनाइए। दोनों हाथ बैक पर, ऊपर इस प्रकार 90 डिग्रीज पर। इसे नीचे नहीं बैठना है, ऊपर 90 डिग्रीज पर। हाँ, इस प्रकार से। हाँ, दोनों हाथ बैक पे। पहले करते हैं अर्ध उष्ट्रासन। यहां से दोनों हाथ बैक पर हैं और पीछे की ओर जाएं, पीछे की ओर झुकें। पूरा ध्यान कंठ स्थान पर, अपने विशुद्धि केंद्र पर ध्यान रहे पूरा पूरा। धीरे धीरे करें, सहजता से करें, झटका नहीं दें। आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला आसन है। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। थायराइड को ठीक करने वाला आसन है। बैक पेन को ठीक करने वाला आसन है। घुटनों को मजबूत करने वाला आसन है। पिंडलियों को और पंजों को मजबूत करने वाला आसन है। और सबसे बड़ी बात, हमारी मेमोरी पावर, याददाश्त बढ़ाने वाला आसन है। जनरली हम कई बार पढ़ते बहुत कुछ हैं पर भूल जाते हैं, तो मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर आसन है। ज्ञान वर्धक आसन, इसलिए ध्यान वर्धक आसन। रक्त संचार ठीक करने वाला आसन। विश्राम। अब पूर्ण उष्ट्रासन एक बार देखते हैं, इसके बाद फिर एक साथ करेंगे। यहां से पहले दाएं हाथ से,
पहले राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, एड़ियां पकड़ेंगे, फिर लेफ्ट हैंड। अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, घर पर एक व्यक्ति को साथ रख के कि जरा मेरी पीठ को सपोर्ट करना, मुझे उष्ट्रासन सीखना है, ऐसे प्रैक्टिस को बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना। ये पार्ट पे आपके प्रेशर आना चाहिए, कंठ स्थान पर प्रेशर आना चाहिए, उससे सबसे अच्छा लाभ मिलने वाला है। उष्ट्रासन एक बार फिर देखते हैं। जितना हो सके उतना करें या 10% कम करें। 7 साल पहले या 8 साल पहले मुझे चश्मे का नंबर था 2.75 एंड 3.15 या 3.25, ऐसे दोनों आंखों में अलग अलग नंबर था। 7 साल से जो लोग मुझे कई बोले भैया चश्मा कहां गया, जो लोग मुझे पुराने समय मिलते थे वो आज भी ये पूछते हैं कि भैया चश्मा कहां गया। मैंने कहा उष्ट्रासन करो, चश्मा गायब हो जाएगा। इतना फायदा है उष्ट्रासन का, है ना, पर सीरियसली करना पड़ेगा। 40-45 सेकंड इस आसन में आप ठहर जाओ, फिर विश्राम करो, फिर एक बार करो, फिर विश्राम करो, फिर एक बार करो। आप देखो आपकी आंखों की रोशनी ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपका मेमोरी पावर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जो चीज पहले पढ़ने के बाद भूल जाते थे, अब आप याद रख पाएंगे। विश्राम कर लें, सुखासन में आ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। पांडाल के बाहर जो व्यक्ति हैं कृपया आवाज बंद करें। जो पीछे बैठे व्यक्ति जरा उनको बोल देवें कि अंदर आवाज नहीं आए, शोर नहीं आए, क्योंकि अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। बाहर जो व्यक्ति हैं कृपया शोर ना करें। पीछे जो वॉचमैन महोदय हैं उनसे निवेदन है कि उनको जरा बोलें कि बिल्कुल शोर ना करें, पांडाल के अंदर आवाज ना आए। और हम अंदर जो बैठे हैं उस आवाज को स्वीकार कर लें, कोई दिक्कत नहीं। शांत मन इज इक्वल टू सशक्त मन, और सशक्त मन इज इक्वल टू शांत मन। तभी हो पाएगा जब हम शांत होंगे। लंबी गहरी श्वास लें, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट छोड़ें। अब हम करने जा रहे हैं आज के इस युग में गुरुवर मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा दिया गया वरदान पंच नमस्कार मुद्रा। पहली मुद्रा है प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथ जोड़ें, हाथ में इस प्रकार से। ये होती है दर्शन मुद्रा, ये है प्रार्थना मुद्रा। हाँ खड़े खड़े जरा देखें आप, ये है प्रार्थना मुद्रा। दोनों हाथ सीधे। प्रार्थना मुद्रा के बाद यहीं से दोनों हाथ कान के पास से होते हुए ऊपर जाएंगे। अरिहंत मुद्रा, दोनों हाथ पूरी तरह ऊपर खींचे हुए, कोहनियां ना मुड़े, रीढ़ की हड्डी सीधी, और अंगूठे को पीछे लॉक नहीं करना। पीछे अंगूठे को लॉक नहीं करें, शरीर को ऊपर खींचा रखें। लंबी गहरी श्वास लें, रोकें और मन ही मन, उच्चारण नहीं करना, श्वास रोकते हुए मन ही मन ओम अरहम नमः, उच्चारण नहीं करना, सिर्फ स्मरण करना है। श्वास छोड़ें, लंबी गहरी श्वास भरें, रोकें, रोकते हुए मन ही मन ओम अरहम नमः। श्वास खाली करें। एक और लंबी गहरी श्वास भरें, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट बनी रहे। रोकें,
ओम अरहम नमः। श्वास खाली करें। प्रार्थना मुद्रा। दोनों हाथ सामने, अंजुली के समान, कोहनियां ना मुड़े, बिल्कुल सीधी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती बिमला देवी जी पाटौदी, श्रीमान मुकेश जी, श्रीमती चंदन बाला जी पाटौदी, श्रीमान विजय जी, ममता जी पाटौदी, श्रीमान संजय जी, ज्योति जी पाटौदी, दीपांशु जी पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार इंदौर। श्री पीयूष जैन, निमी जैन, श्री करण जैन, कनिका जैन, श्री कबीर जैन, केतन जैन, ईशा जैन, नारायणा विहार, श्री राजेश जैन, पुष्पा जैन, अनुज तमन्ना जैन, लक्ष्य अवनी, अमन मेघा जैन, अर्णव सुहानी, स्वस्ति जैन, खाना खजाना पीतमपुरा, श्री महावीर प्रसाद जी, सूर्यकांता जी कासलीवाल, श्री संजू जी, प्रीति जी, श्रेयांश एवं शनाया कासलीवाल परिवार इचलकरंजी जी, श्री प्रवीण जी, बरखा जी, तन्वी एवं इशिका पटोदी मुंबई, श्री सुमित जी, प्राची जी पांड्या जयपुर, श्री विजय जैन चांदीवाले, बीना जी जैन, निपुण जैन, ऋतु जैन, विदुषी एवं निष्ठा जैन सपरिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र सोनी, पायल सोनी, ऋषि, टिया, आर्या सोनी, आर्या ट्रेडर्स प्रीत विहार दिल्ली एवं कानपुर, श्रीमती शकुंतला गोधा परिवार, अशोक, राजेंद्र, पवन जैन गोधा, प्रीति गोधा, अनिल, सुनील, अंकुर, त्रिशला, सिमरन गोधा परिवार, अरिहंत ट्रांसपोर्ट, आदिनाथ ट्रेलर सर्विस, शक्तिनगर दिल्ली, श्रीमती पुष्पा जैन, सीए श्री राजेश जैन, नीलम जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री आशीष, नेहा जैन, श्री आकाश, पायल जैन, श्री अभिषेक जैन, मास्टर आर्जव जैन, अवधि जैन, अरहत जैन, आदिनाथ चैनल परिवार, मॉडल टाउन दिल्ली।